हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज है 28 जुलाई। चलिए आज 28 जुलाई, आज का करंट अफेयर देखते हैं क्या क्या आज का न्यूज़ है। तो जो लोग चैनल पर नए हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है। 24 जुलाई, 26 जुलाई, 25 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस किस लिए मनाया जाता है। सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और यह युद्ध 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई को के दिन ही इसका अंत हुआ और इस युद्ध में भारत की विजय प्राप्त हुई। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवान के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन का विमोचन किया है। अमिताभ कांत, अशोक लवासा, अमर्त्य सेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका अशोक लवासा। अशोक लवासा ने एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन पुस्तक का विमोचन किया है। ये एडीबी के अध्यक्ष भी हैं अशोक लवासा जी, और ब्रांडिंग इंडिया एन इनक्रेडिबल स्टोरी के लेखक कौन है। अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं अमिताभ कांत। और अमर्त्य सेन को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सन 1998 में सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 यानी स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का भी गठन किया है। मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प अभियान भी शुरू किया गया है और मध्य प्रदेश में संकल्प योजना भी शुरू किया गया है। और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुआ था। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। और इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की जो विधानसभा सीट है वो कितनी है, 231। और राज्यसभा सीट कितनी है, 11। और लोकसभा सीट कितनी है, 29। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान सहित कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है वहाँ जगह। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। इसकी राजधानी क्या है, जकार्ता। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो।
जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति हैं आपके यूसुफ काला। यूसुफ काला यहाँ क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। और यहाँ का जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया। क्या है? रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है। और चीन की बात करें तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और प्रधानमंत्री कौन है? ली कचियांग। और मुद्रा क्या है? रेन मिनबी। और जापान की बात करें तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिडे सुगा। अब मुद्रा का है यहाँ की जापानी येन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? ब्राज़ील, इंडोनेशिया, स्वीडन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका स्वीडन। स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है स्टॉकहोल्म इसकी राजधानी है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री स्टीफन लफ्वेन। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है आपकी स्वीडिश क्रोना यहाँ की मुद्रा है। और ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है? यहाँ इसकी राजधानी है ब्रासिलिया। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जाइर बोल्सोनारो। और मुद्रा क्या है यहाँ की? यहाँ की मुद्रा है रियल। क्या है? रियल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 600 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के पास है? किस देश के पास है? तो ये है आपके चीन के पास। किसके पास है? चीन के पास। इसका सही आंसर क्या होगा? चीन होगा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का भंडार विश्व में सर्वाधिक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा देश जोगाजोग नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? भारत, नेपाल, जापान, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जोगाजोग नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है। भारत जो है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही बनाती है। कितने किलोमीटर है वो? 4096 किलोमीटर है। और मिताली एक्सप्रेस जो चलाई गई है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? भारत और बांग्लादेश के बीच में ही मिताली एक्सप्रेस चलाई गई है। मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच ही चलाई गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच के युद्ध अभ्यास का क्या नाम है? उसके युद्ध अभ्यास क्या नाम है आपका? संप्रीति युद्ध अभ्यास। भारत और बांग्लादेश के बीच जो युद्ध अभ्यास किया जाता है उसका क्या नाम है? संप्रीति। अब यहाँ की मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है टका। और राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ठीक, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, 25 जुलाई 2021 को अमित शाह ने कहां से हरित सोहरा वनीकरण अभियान को लॉन्च किया है? सोहरा का मतलब क्या हुआ? सोहरा का मतलब क्या हुआ? सोहरा का मतलब हुआ चेरा पूंजी। इसका मतलब हुआ चेरा पूंजी। सोहरा को चेरा पूंजी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर, भोपाल, चेरा पूंजी या हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका चेरा पूंजी। चेरा पूंजी इसका सही आंसर होगा। चेरा पूंजी कहाँ पड़ता है?
यह पड़ता है मेघालय राज्य में, मेघालय राज्य में पड़ता है चेरापूंजी। और इस वनीकरण यानी हरित सोहरा वनीकरण अभियान का नारा क्या है? सदाबहार पूर्वोत्तर। इसका नारा क्या है? सदाबहार पूर्वोत्तर, सदाबहार पूर्वोत्तर इसका नारा है। और उद्देश्य क्या है? वृक्षारोपण को बढ़ाना। और भारत का नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसकी स्थापना पीएन संगमा ने किया था। और बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो भी आपका मेघालय में है। कौन? बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान। बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनरेड संगमा। और भारत की 7वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? शिलोंग, जो कि मेघालय में ही है। और नोखा लिकाई जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में ही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात में कौन सी स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर, 9वें स्थान पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 9वें स्थान पर। 9वें स्थान पर भारत रहा है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है आपका यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन कितने परसेंट से? 16% से। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है USA। कितना परसेंट? 13.8%। और तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर है ब्राज़ील। कितना परसेंट है? ब्राज़ील का परसेंटेज नहीं मालूम। और भारत का जो है, भारत का कितना परसेंट है? भारत का है 3.1%। यह है। और चावल के निर्यात के मामले में, अगर चावल की बात की जाए तो चावल के निर्यात के मामले में भारत का स्थान पहला है। चावल के निर्यात में, विश्व में चावल के निर्यात में भारत का स्थान पहला है। अगर WTO की बात की जाए तो इसकी स्थापना किस संधि से हुई? किस संधि से हुई? तो मराकेश संधि 1994 में। और WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 में की गई। वर्तमान सदस्य इसमें कितने हैं? तो 164 देश हैं वर्तमान में इसके सदस्य। और WTO के महानिदेशक कौन है? तो WTO के महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। नागोजी ओंकाजा इवेला, ये वर्तमान महानिदेशक हैं WTO के। और पहली महिला भी हैं ये, पहली महिला अध्यक्ष नागोजी ओंकाजा इवेला। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और WHO की बात की जाए तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? वो भी जिनेवा में ही है। और WTO का नवीनतम सदस्य कौन था? यानी 164वां। तो 164वां सदस्य है वो है अफगानिस्तान। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? प्रदीप चंद्रन नायर, नासिर कमल,
विवेक राम चौधरी, सुरेश एन पटेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नासिर कमल। नासिर कमल इसका सही आंसर होगा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1978 ईस्वी में की गई थी। और किस मंत्रालय द्वारा यह नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है? यह है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और महानिदेशक तो बता ही दिए, नासिर कमल। ये किसके स्थान पर आए हैं? तो ये आए हैं गणपति के स्थान पे, गणपति के स्थान पर आए हैं। अब बात की जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष तो ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। अब भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? टीवी नरेंद्र। असम राइफल्स के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो प्रदीप चंद्रन नायर। ये हैं आपके असम राइफल्स के वर्तमान महानिदेशक। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है इस समय? तो है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष। और सीबीआई के निदेशक कौन है? तो हैं आपके सुबोध कुमार जायसवाल। और सीबीआई के भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हैं आपके एन.वी. रमन्ना। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वो हैं आपके सुशील चंद्रा। तो चलिए ये हुई आपके टोटल आज के करंट अफेयर। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो चलिए अब मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।